दोस्तों आज का जो हमारे ऐसे है उसका नाम है ऑफ स्टडी। सर फ्रांसिस बेकन ने इसको लिखा है। बहुत ही अहमियत का हामिल है इंग्लिश लिटरेचर में ये ऐसे। तो इसका मरकजी ख्याल आपको बता दूं, इसके मेन पॉइंट्स वो इसमें यही कहता है कि लोग क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। यानी तीन तरह के लोग होते हैं जो पढ़ने को पसंद करते हैं। यानी कुछ लोग अपनी खुशी के लिए, कुछ लोग दिखावे के लिए, और कुछ लोग अपनी खूबियों को, अपनी सलाहितों को उजागर करने के लिए पढ़ते हैं। तो इस ऐसे के बारे में बताता चलूं कि 500 वर्ड का ये ऐसे है। कोई तो वजह है, कोई तो रीज़न है जो इसको इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश सिलेबस में शामिल किया गया है कि लोग क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस ऐसे में मिल जाएंगे। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ऐसे को सिर्फ स्टडी के हवाले तक ना देखें, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप समझेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको सर फ्रांसिस बेकन के बारे में बताता चलूं कि उनको फादर ऑफ ऐसे भी कहा जाता है। वो अपने मुल्क के स्टेटमेंट्स भी कहलाते हैं, उनको फिलासफर भी कहा जाता है, और वो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। तो चलिए अपने प्ले को शुरू करते हैं। इस प्ले में जो पहला सवाल है वो ये है कि लोग क्यों पढ़ते हैं। यानी लोग तीन कामों के लिए पढ़ते हैं। नंबर एक, फॉर डिलाइट, यानी खुशी के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी के लिए पढ़ते हैं। नंबर दो, फॉर ऑर्नामेंट, यानी दिखावे के लिए। ऑर्नामेंट का जो मतलब होता है वो होता है ज्वेलरी वगैरह, जो लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं दिखाने के लिए। तो इसका इधर जो मीनिंग लिया गया है वो है दिखावे के लिए। और जो तीसरी टाइप है, यानी लोग क्यों पढ़ते हैं, वो है फॉर एबिलिटी। यानी कुछ लोग अपनी खूबियों को उजागर करने के लिए पढ़ते हैं। यानी अपनी स्टडी को अपने यूज में लाते हैं, लोगों से बातचीत करें तो उनको पता चले कि ये पढ़ा लिखा है, और वो हर अपने काम में, हर बिजनेस में अपनी स्टडी का यूज करते हैं। तो इस तरह तीन तरह के लोग होते हैं, फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट और फॉर एबिलिटी। इसमें जो पहली टाइप है ना, फॉर डिलाइट, यानी वो लोग जो अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं। वो लोग जब फ्री होते हैं ना तब पढ़ते हैं, यानी प्राइवेटनेस में। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो अपनी खुशी के लिए बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो अपने प्राइवेटनेस में पढ़ते हैं, यानी अपने फ्री टाइम में पढ़ते हैं। ये लोग बड़ा खुश होते हैं किताबें पढ़ के, जब भी इनको मतलब कि फ्री टाइम मिलता है इनकी यही हॉबी होती है कि इन्होंने बस पढ़ना है। अब जो दूसरी टाइप के लोग होते हैं ना, फॉर ऑर्नामेंट, यानी को जो दिखावे के लिए पढ़ते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बस बुक्स तो पकड़ी होती हैं और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं कि लोगों को पता चले कि ये बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है। उन्होंने अपना शोनेस, यानी शो ऑफ करना है, अपने आप को शो ऑफ करना है। वो अपने आप को शो ऑफ करते हैं कि लोग उनकी इज्जत करेंगे कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है। और ये बात भी सच है कि वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए पढ़ते हैं। अब जो तीसरी टाइप उसने बताई है ना कि लोग क्यों पढ़ते हैं, वो है फॉर एबिलिटी। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खूबियों को उजागर करते हैं, अपनी सलाहितों को उजागर करते हैं। यानी उन्होंने अपनी स्टडी को अपने बिजनेस में यूज करना होता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो एक अच्छे स्कॉलर तो बन सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल आदमी नहीं बन सकता। क्योंकि ठीक है, वो अपनी स्टडी को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, अपने पर्पज, अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो अच्छा स्कॉलर तो बन सकता है लेकिन एक प्रैक्टिकल आदमी नहीं बन सकता। ये जो थर्ड टाइप के लोग होते हैं ना, जो फॉर एबिलिटी के लिए पढ़ते हैं, ये अपने आप को, अपने इल्म को सामने रखकर बात करते हैं, यानी तमीज से, तहजीब से। तो वो कहता है कि ये जो थर्ड टाइप है ना, एबिलिटी वाले लोग, ये जब पढ़ते हैं ना तो ये एक हद तक लेजीनेस इख्तियार कर जाते हैं, जिसके लिए उसने वर्ड इस्तेमाल किया है स्लॉट का। यानी इस वर्ड को उसने यूज किया है। ये जो लोग होते हैं ना, पढ़ पढ़ के थोड़े सुस्त टाइप हो जाते हैं। और जो ऑर्नामेंट के लिए होते हैं ना, अपने आप को शो कर रहे होते हैं, वो दिखावे के लिए पढ़ते हैं। और जो एबिलिटी के लिए होते हैं ना, ये अपने बिजनेस में, हर चीज में, हर काम में अपनी स्टडी से गाइडेंस लेते हैं। तो सर फ्रांसिस बेकन कुछ आर्गुमेंट्स देते हैं कि ये जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इनको अपनी स्टडी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस स्टडी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनको आगे दुनिया में डील करने में मसला होगा। तो ऑफ स्टडीज के बारे में सर फ्रांसिस बेकन की कुछ लाइंस आपको सामने स्क्रीन पे शो होती होंगी, जिसमें वो कहता है, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर्स देम, एंड वाइज मैन यूज्ड देम। यानी उसका कहने का मतलब है, जो क्राफ्टी मैन होते हैं, जो कारीगर यानी जो हुनरमंद लोग होते हैं, ये तो वैसे ही स्टडी से नफरत करते हैं, इन्होंने स्टडी की बुराई ही करनी होती है।
सिंपल मैन एडमायर देम, जो आम सादा से लोग होते हैं वो वैसी स्टडी की तारीफ करते हैं। लेकिन जो समझदार अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। आगे सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ये जो एजुकेटेड मैन होते हैं ना, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, इनको चाहिए कि ये अपने जो दलाइल होते हैं ना, इनको मीनिंगलेस जगहों पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह तो इनके ये जो दलाइल होते हैं ये तो वेस्ट हो जाएंगे। इस तरह तो समझो उन्होंने अपनी एजुकेशन का वेस्ट किया है। इसलिए उनको चाहिए कि ऐसी जगहों पर इनका इस्तेमाल करें जहां पर इनकी वैल्यू, इनके दलाल की कदर हो। अगर फिर आपको ऑफ स्टडी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन सामने स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, जिसमें लिखा गया है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी फॉलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड। इसमें वो कहना चाहता है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़नी चाहिए, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको हमें पूरी तरह अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको अपनी लाइफ में यानी इस्तेमाल भी करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल भी करना चाहिए। वो कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बुक्स को, किताबों को पढ़ते हैं, और वो उनके पढ़ने पढ़ने से हमको बड़ा कुछ उनसे सीखने को मिल जाता है। वो कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा जो सीखता है ना, वो अपने माहौल से ही सीखता है। तो अब उसने 3 पॉइंट बताए हैं। वो कहते हैं नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, और नंबर 3 कन्वर्सेशन। वो कहता है जो लोग बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं ना, उनका माइंड जो है बहुत डेवलप होता है, यानी उसके माइंड की जो एबिलिटी डेवलपमेंट होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पर जो लोग कन्वर्सेशन ज्यादा करते हैं ना, यानी लोगों से बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं, उनका मॉरल डेवलप होता है, यानी उनका अखलाक बन जाता है लोगों के साथ गुफ्तगू करने से। तीसरे नंबर पर वो कहता है जो लोग राइटिंग, यानी जो राइटिंग आता है, यानी जो लोग ज्यादा राइटिंग नहीं करते, जो लोग ज्यादा नहीं लिखते, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो चीजों को याद कर सकते हैं, इसलिए वो राइटिंग कम करते हैं। लेकिन जो लोग रीडिंग ज्यादा करते हैं, उनकी जो माइंड की यानी एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो लोग बहुत ज्यादा यानी तेज होते हैं। फिर वो अपना आर्गुमेंट देता है कि वो लोग जो ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को कम लफ्जों में बयान कर सकें। और वो कहता है कि जो लोग कम रीडिंग करते हैं वो वैसे ही चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, इसलिए वो कम पढ़ते हैं। और वो कहता है कि उनको लोगों को चाहिए कि जो कम रीडिंग करते हैं, कि वो लोगों को पता हो कि वो सब कुछ जानता है, यानी यहाँ पर वो रीडिंग वालों की बात कर रहा होता है। फिर वो आगे एडवाइस देता है कि अगर कोई इंसान जो मेंटली कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, यानी डिप्रेशन का शिकार है, तो उसे अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। आगे वो एग्जाम्पल के तौर पर बताता है कि जो लोग समझदार अक्लमंद होते हैं वो अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री चूज करते हैं। जो लोग तेज होते हैं यानी मेंटली तेज, क्लेवर, वो लोग पोइट्री को पसंद करते हैं। जो लोग ज्यादा शार्पनेस अपने आप को समझते हैं, वो मैथ को चूज करते हैं। इसी तरह जो लोग अपने करेक्टर को हाई करना चाहते हैं, अपनी मोरालिटी को, वो लोग फिलासफी को चूज करते हैं। और जो बंदा चाहता है कि मैं किसी भी वजह के बगैर कोई बात एक्सेप्ट ना करूं या किसी की बात से एग्री ना हूं, तो वो लोग लॉजिक को पसंद करते हैं। यानी इस तरह लोग अगर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, कंफ्यूज हैं, तो वो अपनी मनपसंद सब्जेक्ट को चूज करके अपने आप को खुश रख सकते हैं।